जय हिंद। आज हम विज्ञान और पर्यावरण सी टेट शिक्षक भर्ती के अंतर्गत विज्ञान टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कोशिका में जीव द्रव्य की खोज वैज्ञानिक हेसले ने किया था। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, जबकि कार्बनिक पदार्थ के रूप में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। तो वन लाइनर सबसे पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं। उसके पश्चात हम इस वीडियो में मानव जनित रोग को देखने वाले हैं, जो कि पर्यावरण और विज्ञान दोनों के लिए ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब वर्ग 2 में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, आपके मिडिल लेवल में और प्राइमरी लेवल में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है भोजन को पचाना। लाइसोसोम को कोशिका का एटम बम कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका का पाचन थैली भी माना गया है। प्रोटीन संश्लेषण जो है राइबोसोम में होता है। तो ये छोटे मोटे फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वसा का संचय कौन सा अंग करता है? तो वसा का संचय ग्लॉजी बॉडी करता है। डीएनए किस में पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है केंद्रक द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य में। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। गाजर व मिर्च में कलर किसके कारण पाया जाता है? तो कैरोटीन के कारण कलर पाया जाता है। कोशिका का ऊर्जा हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य होता है। और टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के वजह से पाया जाता है। शून्य क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जैसे कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। सबसे लार्जेस्ट सेल क्या होता है? तो वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी का कौन सी होती है? तो ये आपको आ जाएगा PPLO, सबसे छोटी कोशिका होती है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग क्या होता है? ध्यान दीजिएगा प्रश्न को। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग तो ये होता है राइबोसोम। पादप कोशिका का कोशिकांग लवक को माना जाता है। और मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होती है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट देखें। तो कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि स्नायु ऊतक एक अस्थि को दूसरी अस्थि से कनेक्ट करता है। उसी प्रकार से डेंटन मांसपेशियों में पाया जाता है। तंत्रिका कोशिका की इकाई न्यूरॉन होती है। तो वीडियो आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, तंत्रिका कोशिका की इकाई न्यूरॉन होती है। तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं का मस्तिष्क तक संप्रेषण यह भी न्यूरॉन के कारण ही होता है। उसी प्रकार से देखते जाइए, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को रूट तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो इसका कार्य करता है फ्लोएम। तो कुछ ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो जंतु विज्ञान से ही रिलेटेड था। अब जैसे अंग तंत्र को देखें, तो अंग तंत्र में भी आपका पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण, श्वसन, अंतःस्रावी तंत्रिका और जनन तंत्र, इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग तंत्र होते हैं। और इन्हीं तंत्रों से अधिकतर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? फर्स्ट यहाँ पे देखिएगा, लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? तो यहाँ पे पाया जाता है एमाइलेज। दूध को पचाने वाली एंजाइम कौन सी होती है? तो ये होती है रेनिन। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत।
सेल्यूलोज का पाचन कहाँ पे होता है? सिका में होता है। तो जब पाचन तंत्र से, श्वसन तंत्र से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन और इसमें बनता है इम्पोर्टेंट, और वह प्रश्न है कि जो रक्त होता है एक दिन में कितने बार रक्त में रोटेशन होता है? तो मानव शरीर में मुख्य रूप से 4 से 5 लीटर रक्त पाया जाता है, और रक्त जो है 1500 बार रोटेशन होता है हृदय से। खैर आगे देख लेते हैं यहाँ पे, कौन सी सरीसृप है जिसमें 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है? तो वह है क्रोकोडाइल। किस धमनी में अपवाद स्वरूप अशुद्ध रुधिर का परिसंचरण होता है? तो इसका नाम है प्लमोनरी, और सेम वही आपका सिरा में भी आ जाएगा। मनुष्य में हृदय का स्पंदन कितने बार होता है प्रति मिनट? तो 72 बार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होने पर हार्ट अटैक हो जाता है, तो किसके कारण ऐसा होता है? तो इसका उत्तर आएगा कोरोनरी। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो हार्ट में। रक्त का कब्रिस्तान कहते हैं प्लीहा को। और रक्त में पाए जाने वाली धातु, इसको पहले भी देख चुके हैं, लोहा। कृत्रिम रक्त रासायनिक रूप से क्या होता है? फ्लोरोकार्बन होता है। और जैविक 7 कृत्रिम हृदय को कहा जाता है। मुख में बैक्टीरिया को मारने का काम कौन सा एंजाइम करता है? तो इसका नाम है लाइसोजाइम। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे श्वसन और उत्सर्जन तंत्र से। तो चलिए देखिए, श्वसन और उत्सर्जन तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग श्वसन और उत्सर्जन तंत्र से देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर रहेगा श्वसन तंत्र से संबंधित प्रश्न। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? तो उसका आंसर आएगा नाइट्रोजन, जो कि प्रकृति में 78% पाया जाता है। श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड 4% तो बाहर आती है, परंतु कितने % ग्रहण की जाती है? तो इसको उत्तर आ जाएगा 0.03%। और हमारे लंग्स में गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता जो है 5 लीटर पाई जाती है। गैसों का विनिमय परासरण के द्वारा होता है। 12वीं में टॉपिक वैसे है ही यह। जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो हमें थकावट होती है, किसके कारण होती है? तो लैक्टिक एसिड के कारण। इसलिए कमज़ोर व्यक्तियों को लैक्टिक एसिड का गोली दी जाती है। किडनी की इकाई होती है नेफ्रॉन। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर आएगा क्रिएटिनिन के कारण। और मूत्र का निस्पंदन कहाँ होता है? तो बाउमेन इंस्पुट में होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन सी नलिका पाई जाती है? तो इसका उत्तर आएगा लैंगर हैंस। व्यक्ति के बौनेपन का उत्तरदायी हार्मोन कौन है? तो इसका उत्तर आएगा पीयूष ग्रंथि। शरीर की सबसे लार्जेस्ट अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। किस हार्मोन के अल्प स्रवण के कारण घेंघा रोग होता है? तो थायरॉक्सिन के कारण होता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, भय या आवेश की स्थिति में अचानक कौन सा हार्मोन्स स्रावित होता है? एड्रीनेलिन। किस हार्मोन की कमी के कारण शक्कर रुधिर में चला जाता है, मतलब शुगर हो जाता है? तो आपका उत्तर आ जाएगा इंसुलिन। किस हार्मोन को गर्भावस्था में नियंत्रण के कारण प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहा जाता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। और गर्भस्थ शिशु का भरण पोषण किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा के द्वारा होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अब कुछ अस्थियों से संबंधित प्रश्न देखते हैं। जैसे कि शरीर की सबसे लार्जेस्ट जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है? तो फीमर होती है।
बाल व नाखूनों की रचना किस प्रोटीन से होती है? केराटिन से। कौन सी हड्डी मानव शरीर में कठोरतम भाग है? तो इनेमल। सिर के अस्थि भाग में कुल कितनी हड्डी होती है? तो 28 हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। परिवर्ती क्रिया का नियंत्रण शरीर के कौन से भाग से होता है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा मेरुरज्जु। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लें। नेत्रदान की स्थिति में आँख के किस भाग का दान किया जाता है? कार्निया। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देता है? तो रेटिना। ये जो क्वेश्चन है ना, अधिकतर लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? रेटिना पर बनता है। परंतु जब नेत्रदान किया जाता है तो कौन सा भाग को दान किया जाता है? कार्निया को किया जाता है। आँखों में बाहर से आने वाला जो प्रकाश है वो कहाँ पे नियंत्रित होता है? तो आइरिस में नियंत्रित होता है। और आँख के लेंस किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो इसका उत्तर आएगा उत्तल लेंस की भांति। अब हम लोग मानव जनित रोग को देखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे का हमारा वीडियो। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि कौन सा विटामिन रक्त में घुलनशील है और कौन सा विटामिन रक्त में घुलनशील नहीं है या जल में घुलनशील नहीं है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। तो ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील है। अब जल में घुलनशील देख लेते हैं यहाँ पे हम। तो आपका जो विटामिन है बी और सी, यह जल में घुलनशील होता है बी से।